करेंगे टीजीटी साइंस में फिजिक्स का चैप्टर थर्ड में हमने कंप्लीट कराए थे। इससे पहले हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहे थे, चैप्टर कंप्लीट कराए थे, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए थे। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमने 1 से लेकर 18 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। आज हम 19 से अब स्टार्ट करेंगे। चैप्टर थर्ड था हमारे पास मोशन। तो मोशन हमने जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है, से 18 तो कंप्लीट करा दिए थे। 19 वाला क्वेश्चन देखें, इसमें लिखा हुआ है 43.2 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती हुई मोटर कार पर इस प्रकार से ब्रेक लगाए जाते हैं कि इसकी गति का मंदन 60 सेंटीमीटर पर सेकंड के स्क्वायर की दर से हो। विरामावस्था में जाने से पूर्व कार द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? यानी कार आपके पास 43.2 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चले जा रही है कंटिन्यूसली, और उस पर क्या ब्रेक अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया जाता है, जिससे उसकी स्पीड यानी कि एसिलेशन दे रखा है, यानी 60 सेंटीमीटर पर सेकंड इसका एसिलेशन दे रखा है। और यहाँ पर यूनिट दोनों से डिफरेंट है, ये किलोमीटर पर आवर्स में दे रखी है, ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो एक जैसी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे इसे, और इसके बाद इसकी डिस्टेंस निकालेंगे। और विरामावस्था में पहुंचने यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या बोल रहे हैं, ये 0 बोल रहे हैं। तो सबसे पहले इसे कन्वर्ट करने का प्रोसेस देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमने इसमें आपके पास गिवन क्वांटिटी और सॉल्व कर दिया है। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है 43.2 किलोमीटर पर आवर्स। तो 1 किलोमीटर में होते 1000 मीटर, तो हमने इसे कन्वर्ट किया 43.2 इंटू 1000 मीटर्स। आवर्स दे रखा है, 1 आवर्स में होते हैं आपके पास 60 मिनट और 60 सेकेंड्स, यानी 1 आवर्स में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो 60 इंटू 60 यानी 3600 हो जाएगा। जैसे हमने कैलकुलेटर 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी हमने इसे कैलकुलेट किया तो आपके पास बन जाएगा ये 12 मीटर पर सेकंड। यानी इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है 12 मीटर पर सेकंड। एसिलेशन दे रखा है मंदन, यानी कि आपके पास रिटार्डेशन कंडीशन में एसिलेशन लेते हैं हम नेगेटिव, और ये वैल्यू दे रखी है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का डिवाइड देना पड़ेगा, तो 100 का डिवाइड दे तो कितना हो जाएगा 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एसिलेशन आ चुका है फाइन। और ये आपके पास विरामावस्था में यानी ब्रेक अप्लाइड करने पर गाड़ी किस में चली जा रही है, ब्रेक रेस्ट पर, और रेस्ट पर जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। डिस्टेंस पूछिए, यानी ब्रेक अप्लाइड करने पर गाड़ी कितनी दूरी चलने के बाद रुक जाएगी, तो ये हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो इक्वेशन ये हो जाएगी थर्ड वाली इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी 0, तो हमने 0 लगाया। इनिशियल वेलोसिटी 12 निकाली थी, तो वो 12 पुट अप कर दी 2, और a की वैल्यू क्या है 0.6, वो भी माइनस का, तो माइनस लगा दिया है इंटू s। तो हमने इसे कैलकुलेट किया तो s की वैल्यू आपकी सॉल्व आ रही है 120 मीटर्स। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला इसका सही। तो थर्ड इक्वेशन से इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और क्या उसका आंसर आते हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 हम के सामने लिखा हुआ है, किसी वस्तु को h1 व h2 ऊंचाइयों तक गिराने में लगने वाले समय क्रम से t1 और t2 हो, तो t1 और रेशियो t2 होगा। अगर कोई आपके पास कोई पिंड है जिसे h1 और h2 ऊंचाइयों से गिराया जाता है, जिनके समय आपको दे रखा है t1 और t2, तो t1 और t2 में क्या रेशियो रहा होगा, वो रेशियो फाइंड आउट करना होगा इस क्वेश्चन में। तो देखिए हमारे पास, तो इसके लिए आपके पास टाइम है और हाइट है, और एक ही जगह लगाएंगे आप g, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिराया जा रहा है तो एक ही जगह हमें g लगाना है, वो भी पॉजिटिव का, और s की जगह हो जाएगा आपके पास h, तो S1 के लिए H1 और आपके पास S2 के लिए क्या हो जाएगा H2, और टाइम आपके पास T1 T2 दे रखा है। तो इक्वेशन सेकंड यूज करेंगे, तो सेकंड इक्वेशन थी S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S1 कर देंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा T1, तो ये हमारे पास H1 इक्वल टू, अब ये क्या है ऊपर से गिराया जा रहा है फ्री फॉल कंडीशन, तो फ्री फॉल कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है 0, यहाँ पर ये 0 लगा देंगे, हाफ एक ही जगह हम g लगाएंगे, और ये क्या हो जाएगा t1 का स्क्वायर। अब ये 2 यहाँ पर क्या कर रहा है मल्टीप्लाई डिवाइड, उधर क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 2h1 इक्वल टू हो जाएगा g t1 का स्क्वायर, तो t1 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2h1 अपॉन
जी, यानी हम T1 की अगर वैल्यू निकालें तो T1 इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में 2H1/G के बराबर। सिमिलरली हम ऐसे उसके लिए निकालेंगे H2 के लिए, तो T2 की वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगी रूट में 2H2/G, और दोनों का रेशियो करेंगे अगर T1/T2 तो क्या हो जाएगा 2H1/G, और ये हो जाएगा नीचे से 2H2/G। तो ये आपके पास G से G कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या मिलेगा रूट में H1/H2, और H1/H2 वाला रूट के अंदर रेशियो क्या B वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आप देखें आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो T1/T2 का रेशियो देखें, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, G से G कट जाएगा, तो बचेगा रूट के अंदर H1/H2, और H1/H2 वाला रेशियो हमारे पास B वाला दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन है 20 का आंसर क्या हो जाएगा आपके पास B, यानी रूट में T1 और T2 का रेशियो क्या मिलेगा रूट H1/H2। ऐसे नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर लिखा है 20 मीटर पर सेकेंड वेग से ऊपर फेंकी गई गेंद की प्रथम सेकंड में औसत गति होगी। अगर किसी बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो पहले सेकंड में पूछा गया उसकी कितनी गति यानी कितना वेग रहा होगा उसके पास। तो यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी पूछेगी आफ्टर 1 सेकेंड, यानी u इज इक्वल टू दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम आपके पास 1 सेकेंड दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी पूछी गई है, और आपका एक्सीलरेशन दे रखा है। जब कोई बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन थ्रो की जाएगी तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसा रहेगा नेगेटिव, और उसकी वैल्यू लगाएंगे 9.8 और मीटर पर सेकेंड इसका है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन यूज कर सकते हैं फर्स्ट वाली। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है v इक्वल टू यू प्लस GT, इसका नहीं होता यहाँ पर, तो v की वैल्यू हमें निकालनी है। u आपको कितना दे रखा 20, तो 20 लगा दो यहाँ पर, और g की वैल्यू अपवर्ड डायरेक्शन थ्रू करते थे 90 माइनस का 9.8 और ये आपका 1, तो 20 माइनस का 9.8 और 20 में से 9.8 जाएगा तो कितना मिलेगा 10.2 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 10.2 मीटर पर सेकेंड, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसका नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। हम दोस्तों नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 22। इसमें हमें क्वेश्चन लिखा हुआ है h ऊंचाई वाली एक चट्टान से एक कण क्षैतिज दिशा में रूट का 2gh वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेपण के समय उसके पथ की वक्रता त्रिज्या का मान होगा, यानी आपके पास रेडियस पूछा गया, यानी इसकी आर की वैल्यू पूछी गई क्या रही होगी। वक्रता त्रिज्या के सिर्फ के बराबर हो जाएगी आपके पास क्षैतिज परास यानी हॉरिजॉन्टल रेंज के बराबर। तो और एक क्षैतिज परास बराबर हो गया वक्रता त्रिज्या, और क्षैतिज परास को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हमें यहाँ पे क्षैतिज वेग चाहिए, क्षैतिज वेग इन्होंने दे रखा है रूट का 2gh, तो टाइम पूछिए यानी उड्डयन काल क्या होगा। तो देखिए अगर आपके पास जब बॉडी को ऊपर से ड्रॉप किया जाता है तो इसके लिए हमारे पास इक्वेशन बनाई थी हमने अगर याद हो, तो s इक्वल टू क्या था आपके पास ut प्लस का हाफ g/t²। अब इनिशियल वेलोसिटी आपके पास अगर 0 है तो इसका मीन्स क्या होगा, ये आपके पास s की जगह हम h लगा देंगे, हाफ g और t², ये 2 यहाँ डिवाइड करता है 2h इक्वल टू क्या हो जाएगा g और t², और ये g यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 2h अपॉन क्या हो जाएगा g इक्वल टू t²। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट में 2h/g। ये टाइम हो गया, और वेलोसिटी क्वेश्चन में दे रखी है आपके पास, कितनी दे रखी है आपके पास 2gh रूट में। तो वेलोसिटी इक्वल टू हमारे पास क्या होता है क्षैतिज वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा आपके पास क्षैतिज परास डिवाइड हो जाएगा टाइम, कौन सा उड्डयन टाइम। तो ये हमारे पास परास ही तो पूछा है इन्होंने, तो क्षैतिज परास इक्वल टू बराबर हो जाएगा, यानी आपके पास वेलोसिटी यानी v, और v की वैल्यू क्या दे रखी है रूट में 2gh, और इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा v इंटू टी। v की वैल्यू हमारे पास ये दे रखे 2gh, और टाइम आपका हमने क्या निकाला अभी जस्ट
एच अपॉन जी। ये भी रूट में, दोनों रूट में, रूट से रूट वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। अब रूट के अंदर हमारे पास क्या बच रहा है, 2h यहाँ पर बच रहा है और यहाँ पर भी 2h यहाँ बच रहा है। तो रूट में 2h क्या हो जाएगा आपके पास, सिर्फ 2h आ जाएगा, यानी किसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 2h के। और 2h हमारे पास आंसर किसमें दिखाई दे रखा है, सी वाले ऑप्शन में। ये आपके पास ये रेंज हो जाएगी इसकी 2h के बराबर। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। एक नाव की जिसकी शांत जल में चाल 5 किलोमीटर पर आवर है, 1 किलोमीटर चौड़ी नदी को सबसे छोटे संभव मार्ग से 15 मिनट में पार करती है। नदी के जल का किलोमीटर पर आवर्स में वेग क्या होगा। तो यानी कि आपके पास मान लो ये आपके पास रिवर है, ये रिवर के दोनों, यानी एक किनारा ये है, एक किनारा ये है। रिवर ऐसी चल रही है, कितनी वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से रिवर मूव कर रही है, रिवर का पानी मूव कर रहा है। अब कोई पर्सन है ओ पॉइंट से मूव करके, यानी कि इस सिरे से वहां तक पहुंचना चाहता है। तो यहाँ से ये तो आपके पास 1 किलोमीटर डिस्टेंस दे रखी है। अगर आप यहाँ से चलेंगे ऐसे सीधे तो कभी ऐसे नहीं पहुंचेंगे, यानी इधर कहीं जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर पाथ क्या हो जाएगा आपका ज़्यादा। तो आपको जब पे शॉर्ट पाथ में ट्रेवल पार करनी हो रिवर, तो उसके यानी फ्लो हो रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है, यानी तो हमें इधर चलना पड़ेगा। यानी शॉर्ट पाथ के लिए हमें कहाँ चलना पड़ेगा, ओ से ए की तरफ। पर नदी के जो जल का जो वेग है वो आपका किधर होगा, ओ से बी की तरफ। तो ओ से बी के लिए वेग क्या रहेगा, तो इसके लिए ओ से बी का हमें टाइम दे रखा है कितना, 15 सेकेंड। ओ टू बी वेग क्या हो जाएगा आपके पास, दूरी अपॉन समय। और दूरी कितनी दे रखी है उसे बी के लिए, 1 किलोमीटर। समय दे रखा है 15 मिनट। 15 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास, 15। और ये 1 आवर्स में होते 60। तो देखो आपके पास से कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे आपके पास 1 आवर्स में कितने होते हैं, ये 15 मिनट है आपके पास, आवर्स का कितना पार्ट है, 1/4 पार्ट है ना सिर्फ। तो यानी हमें अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 1/4, तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर्स। ये तो इसकी स्पीड आ गई आपके पास शॉर्ट पाथ के लिए। पर चल कितनी स्पीड से रही है ना आपके 5 से। तो यहाँ पर देखें आपके पास ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, जो है आपके पास क्या हो जाएगा 20, और हमें परपेंडिकुलर निकालना है, यानी पाइथागोरस से अप्लाई करनी पड़ेगी। यानी ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ यानी ए बी का स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू आपके पास 5 दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। और ये ओ बी की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 4 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका वी आर का स्क्वायर। अब सभी को सॉल्व कर लिए, 25 ये हो जाएगा 16 प्लस वी आर का स्क्वायर। तो ये आपको मिलेगा कितना 9, और ये वी आर का स्क्वायर। तो वी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 3 किलोमीटर पर आवर्स, यानी 3 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से नदी को पार करना पड़ेगा। यानी नदी की जल की चाल कितनी होगी, 3 किलोमीटर पर आवर्स रही होगी। तो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। दो स्थानों के मध्य एक कार चलती है, यात्रा का आधा भाग वह 40 किलोमीटर पर आवर से तथा दूसरा आधा भाग 60 किलोमीटर पर आवर से चलती है। कार का औसत वेग होगा। ध्यान रखिए आपके पास इस टाइप का अगर क्वेश्चन दे रखा है, आधा भाग किसी स्पीड से कवर कर रही है, आधा किसी स्पीड से कर रही है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक डायरेक्ट फार्मूला हम यूज करते हैं, और इससे डायरेक्ट फार्मूले से आंसर अब सही निकल आता है। तो फार्मूला देखें क्या होगा आपके पास, तो औसत वेग ये फॉर्मूला ध्यान रखिए जब भी एप्लीकेबल होगा जब आधे आधे पार्ट में कोई डिस्टेंस, जैसे आप अपने घर से किसी पॉइंट के लिए गए और वो उसी पॉइंट से वापस घर के लिए आ रहे हैं, तो ये आधा आधा पार्ट हो जाता है, तब भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी एक मान लो हम यहाँ से ए पॉइंट से जाएं और बी पॉइंट तक गए और यहीं से वापस हो गए हैं, तो ये आधा पार्ट जाने का आधा पार्ट आने का।
हो सकता है इन दोनों कंडीशन हमारी स्पीड अलग अलग रही हो, तभी एप्लीकेबल करेंगे इस फॉर्मूले को। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है ये 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो इस फॉर्मूले से देखिए v1 की वैल्यू मालूम हमारे पास 40 है, तो 240, ये हमारे पास 60 दे रखी है, दोनों को ऐड करनी है नीचे 40 प्लस 60, तो 2 इंटू 40 और ये 60, नीचे कितना हो जाएगा 100, तो 2 जीरो देखो, जीरो से जीरो कट जाएगा, तो कितना मिलेगा 48 आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो आज के लिए हम इतने क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर चैप्टर 4 कंप्लीट कराएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।